मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। खड़े रहिए, एक बार हाथ हिला दो खड़े होकर। बच्चे आए हैं साथ में? मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं आपको लगा कर भेजती हूं, जिसमें ये रिपोर्ट लगाई है। आप टीवी चैनल के माध्यम से इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई है, जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया था इनको औलाद संतान का सुख नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूं, संतान का सुख नहीं था। 10 साल में सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं है। तब किसी के कहने पर मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनना चालू करी और पूरे टीवी के सामने आसन बिछाकर 3 घंटे तक आपकी पूरी कथा सुनी और बाबा से टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन किया, बाबा मेरी गोदी जरूर भरना, डॉक्टर के हिसाब से मुझे संतान नहीं हो सकती, आप कृपा करना। आपने कथा में आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो प्रयोग करा और प्रयोग करने के ठीक 3 महीने का आप बोलते हो, पर समय तो निकल गया था, पर 4 से 5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। पर मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बच्चा लाए हो साथ में? लिया लिया लिया। बाकी सब बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं। डॉक्टर ने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा आप ना रखिए, क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये बच्चा जन्म लेने के ठीक 4-5 दिन में मर जाएगा। इस बच्चे को मत रखिए, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं। हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया, वहां पर भी यही बोला गया। उसकी भी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये डॉक्टर कहें। तब हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिए। हमें पूरे मोहल्ले के लोग कहते रहे कि गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए या शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पर आपकी कथा में सुना था कि शंकर को गर्भवती नारी भी जल चढ़ा सकती है और उसका आचमन कर सकती है। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, ऐसा बोला गया था। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस पानी को पीना चालू करा, एक बेलपत्र को खाना चालू करा और सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। तब बाबा की कृपा से वापिस मेरे गर्भ में जो बच्चा था, जन्म लेने के बाद उस बच्चे का फिर जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरा बच्चा स्वस्थ है, उसकी रीढ़ की भी हड्डी है और बाबा ने कृपा करी है। मैं उसको लेकर सोंगरा अलीगढ़ से मैं इस बच्चे को लेकर आई हूं, केवल आपके भरोसे। आज मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिएगा, जो 11 मई 2023 को हुआ है। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियां दी है। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मैनपुरी वालों आता है क्या? आप लोगों को गाना आता है? एक लाइन प्रेम से, म्यूजिक नहीं बजेगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया,
लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भरोसा किया गया, विश्वास दृढ़ता हमारे भीतर की होगी तो ये निश्चित है वो देता जरूर है, वो देने में कमी नहीं रखता। ये जो इस बच्चे का बहन जी का भतीजा है, इस भतीजे का भी ट्यूमर हो गया था, पर बाबा की कृपा से आज ये बच्चा, कृपा से, शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, ट्यूमर होने के बाद भी बाबा ने इसको बचा कर रखा है। यही शिव तत्व की प्राप्ति। बहुत खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र हो रहा है, देखिए, एक बच्चा जिसके दोनों कान के पर्दे फटे हुए थे और वो बच्चा कहाँ बैठा है, कोई पत्र ढूंढना पड़ेगा। वो बच्चा कहाँ है जिसके कान के पर्दे फटे हुए हैं दोनों, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा और वो ऑपरेशन भी 18 साल की आयु में होगा, अभी नहीं होगा। कहीं बैठा है क्या? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला देना बाबू। कहीं बैठा है? डॉक्टर, उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा हमको। देखो, 18 साल की आयु में डॉक्टर ने कहा था इसके कान के ऑपरेशन होगा, इसके पर्दे फट गए, सुनाई नहीं देता था और कान के पर्दे पूरे फटे हुए थे। इस बच्चे ने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। इस बच्चे का नाम है प्रणव मिश्रा, उम्र 13 वर्ष, 81, मंडल विहार, बरेली, उत्तर प्रदेश से आया है, जिसका मोबाइल नंबर ये है। कहीं बच्चा बैठा है क्या? कहाँ गया? अच्छा, आप ही हो? दौड़िया, जल्दी आ, जल्दी आ, भग गया। अब सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ, भग गया, भग गया, भग गया। आजा। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नंदी माहे
पसारे अपने हृदय से लगा लगा लो कि राजा रहा हो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हो उठा लो करुणा सागर है। आप करो उस पर भरोसा, आप करो उस पर विश्वास। और जब हम विश्वास पूर्ण करते हैं, भरोसा पूर्ण करते हैं, तब शिव मिलता जरूर है, मिलता। और ये भरोसा आपको करना पड़ेगा शंकर पर। सियोर वाले महाराज से कोई मतलब मत रखना, सियोर वाले मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं। आपका मतलब होना चाहिए शंकर जी से और शंकर जी का आपसे। हम तो कथा कर कर चले जाते हैं, आप शिव की भक्ति में जब रमेंगे, कथा के पंडाल हम फिर कह दें, ये पंडाल नहीं है कथा का, ये कथा का पंडाल नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि ये जैसे जैसे एक फ्रीज होता है और फ्रीज में दूध रख दो सड़ता नहीं है, थोड़ा डीले कम करो, दूध रख दो सड़ता नहीं है, फल रख दो बेकार नहीं होता, सब्जी रख दो बेकार नहीं होती। उसी तरह ये कथा का पंडाल नहीं, एक फ्रीज है जो इसके अंदर जाकर बैठ जाता है, वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, परेशान नहीं हो सकता है। आप जल चढ़ाने जाते होगे, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, आवाज ठीक नहीं लग रही है बाबा, पशुपति व्रत भी आप करते होगे, जल चढ़ाने भी जाते होगे। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है समय लग जाए, पर महाराज फाइल अगर मोटी होती है तो थोड़ा सा उसको दबाने में समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो उसको दबाने में समय लग सकता है, पर बाबा दुख काटता जो काटेगा। शिव कथा करे, उस जुआरी ने मिट्टी में, रेत में सने हुए फूल को, मिट्टी में सने हुए पुष्प को, मिट्टी में सने हुए उस गजरे को, मिट्टी में सने हुए उस बीड़े को, तंबुल को, पान को भगवान के ऊपर फेंक दिया था, भगवान को दे दिया था। और वो लेखनी में लिखा गया कि इसने भले अगर नशे में था तो फेंक देता, तो गटर में फेंकता, नाली में फेंकता, कहीं दूसरी जगह ले जाकर फेंकता, पर उसने फेंका तो देवादिदेव महादेव के चरणों में फेंका, शिव जी के पास, भगवान शंकर के पावन चरणों में फेंका। करो आराधना। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शिव तत्व को उसने जाना नहीं, कभी शंकर जी के द्वार नहीं गया, शंकर जी की चौखट पर नहीं गया। पहली बार चोरी का सामान ले जाते चोरी के सामान को लेकर शिवालय में पहुंच गया, क्योंकि शरीर में कष्ट था। शिव ने साथ लिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने साथ लिया। एक कोई वक्ता बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे थे, ये भी वहीं बैठा हुआ था। अब कथा बाचने वाले जो मंदिर के अंदर कथा कर रहे थे, बैठकर बाच रहे थे, वो चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। वो कर मिठास लाओ, आवाज सेट करो थोड़ा।
वो हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, वो हर हर महादेव बोल रहे हैं, पर देवराज को अच्छा नहीं लग रहा। देवराज को ठीक